Students, class 3, lesson number 2, a light for the palace fire. Question answers which are given to us on page 20 in the book. चलिए let's begin. Answer these questions. What happened one day at the palace? आखिर एक दिन पैलेस में क्या हुआ था? There was a palace on the top of a hill. It was kept warm by a huge fire that always burned. एक समय की बात है, एक पैलेस था हिल की चोटी पर और वो हमेशा गर्म रहता था एक बड़ी सी फायर से, जो कि उसमें पैलेस में हमेशा जलती रहती थी. एक दिन क्या हुआ, फायर सडनली स्टॉप्ड बर्निंग एंड नो वन कुड लाइट इट अगेन. एक दिन फायर जलनी बंद हो गई और कोई भी उसको जला नहीं पाया. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रीज़न डिड द पीपल गिव फॉर द फायर डाइंग आउट? लोगों ने क्या रीज़न दिया कि आग जलनी क्यों बंद हो गई पैलेस में? तो आंसर है सम पीपल सेड. लोगों ने दो रीज़न दिए. सम पीपल सेड दैट द फायर डाइड आउट बिकॉज पीपल इन द पैलेस वर ऑलवेज क्वेरलिंग. क्वेरलिंग का मतलब होता है झगड़ा करना, फाइटिंग. तो कुछ लोगों ने तो ये रीज़न दिया कि फायर इसलिए जलनी बंद हो गई क्योंकि हर समय लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं और लड़ाई झगड़ा करने से गॉड जो है वो अनहैप्पी हो जाते हैं और उन्होंने फायर जलानी बंद कर दी. मतलब फायर नहीं जल पाई क्योंकि लोग बहुत झगड़ालू थे. कुछ लोगों ने अपना ओपिनियन रखा और कहा, अदर्स सेड दैट द फायर डाइड आउट बिकॉज द विंटर दैट ईयर वाज वेरी कोल्ड. दूसरे लोगों ने ओपिनियन दिया, कुछ लोगों ने, कि फायर इसलिए जलनी बंद हो गई क्योंकि उस साल सर्दी बहुत थी, बहुत सर्दी पड़ रही थी, तो आग जलनी बुझ गई. Question number 3, what did the woman want in return for some coal from her fireplace? उस वुमेन को क्या चाहिए था? उसने कहा ठीक है मैं आपको एशेस दे दूंगी, गरम गरम कोल दे दूंगी, लेकिन आप मुझे बदले में क्या दोगे? तो आंसर है द वुमेन वांटेड द किंग टू मेक हर फादर द कैप्टन ऑफ द गार्ड्स इन रिटर्न फॉर सम बर्निंग कोल फ्रॉम हर फायर प्लेस. उस लेडी ने कहा कि तुम मैसेंजर से कहा कि तुम राजा से जाकर कहना कि मेरे पापा को कैप्टन ऑफ द गार्ड्स, यानी कि जैसे बाहुबली मूवी में बाहुबली जो सेनापति था, उसने कहा कि मेरे पापा को सेनापति बनवा देना तो मैं तुम्हें फायर प्लेस में से बर्निंग कोल दे दूंगी. तो उसका ये विश थी. 4th है, व्हाट डिड द लिटिल गर्ल से और डू व्हेन द मैसेंजर नॉक्ड ऑन हर डोर? लास्ट में जब मैसेंजर एक छोटी सी बच्ची के यहाँ पहुँचता है और उसके यहाँ नॉक करता है, नॉक होता है खटखटाता है उसके दरवाजे पर, तो वो छोटी बच्ची क्या बोलती है? आंसर है द लिटिल गर्ल टोल्ड द मैसेंजर. लिटिल गर्ल ने मैसेंजर से कहा दैट ही कुड हैव एज मच कोल, है ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एज मच कोल as he wanted but first he should come in and warm himself and have some porridge. वो कितनी अच्छी बच्ची थी. उसने कहा कि आपको जितना कोल चाहिए आप ले लो, लेकिन उससे पहले आप अंदर आ जाओ क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, थोड़ा आग के पास बैठ जाओ और थोड़ा सा गरम गरम जो वो दलिया बना रही थी वो खा लो. ठीक है. 5th क्वेश्चन है, why did the messenger think that the coal would not burn all the way back to the palace? What happened instead? तो मैसेंजर ने क्या सोचा कि जो कोल उसने लिया है वो पूरे वापस के पैलेस तक जाते जाते नहीं जल पाएगा, बुझ जाएगा, लेकिन उसके बदले में हुआ क्या? तो आंसर है द मैसेंजर थॉट दैट द कोल दैट ही हैड टेकन फ्रॉम द गर्ल वुड नॉट बर्न ऑल द वे बैक टू द पैलेस. उसे लगा कि वापस जाते जाते पैलेस तक वो कोल नहीं जल पाएगा, बिकॉज इट हैड हैपेंड विद हिम ट्वाइस बिफोर एंड द कोल टर्न ग्रेट ऐश एवरी टाइम. क्योंकि उसके बाद 2 बार पहले हो चुका है. जब भी वो कोल लेकर पहुंचा आधे रास्ते में वो जलना बंद हो गया और हमेशा ग्रे ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. बट दिस टाइम इट ग्रू ब्राइटर एंड लिट अप द रोड. लेकिन इस बार वो और तेज़ जलता रहा और उसने उस कोल की रोशनी से पूरी सड़क भी उजियारी हो गई थी, लिट अप हो गई थी. ठीक है. ये तो थे आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझसे सी पार्ट जो कि थिंक एंड आंसर है वो भी पूछा है. तो अगर आपको थिंक एंड आंसर चाहिए तो आप ये देख सकते हो जो आपकी बुक में गिवन है सी क्वेश्चन के फॉर्म में. व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 पीपल जिन्होंने विश के थ्रू उसको कोल दिया था, दैट द मैसेंजर मेट एंड द लिटिल गर्ल, और लास्ट में लिटिल गर्ल जिसने बिना किसी विश के मैसेंजर को कोल दिया था. तो उन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है?
The main difference between the first two people that the messenger met and the little girl was that those two people gave him the ash. कि उन दोनों लोगों ने ऐश तो दिया बट आस्क्ड फॉर समथिंग इन रिटर्न, लेकिन बदले में कुछ मांगा. However, जबकि ये जो छोटी सी बच्ची थी, the little girl agreed to give the coal without thinking about what she could get in return. इस छोटी सी बच्ची ने अग्री किया कि हाँ वो कोल देने के लिए रेडी है और इसकी चिंता नहीं करी कि उसे बदले में क्या मिलेगा. तो यही दोनों के बड़े में बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों केसेस में. ठीक है, आगे देखते हैं. सेकंड है, व्हाट लेसन डिड वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. ये एक मॉरल बेस्ड स्टोरी है. इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ दैट वी शुड बी काइंड एंड जेनरस टू दोज इन नीड. हर किसी की मदद करनी चाहिए, हमें काइंड और जेनरस होना चाहिए. एंड वी शुड हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमें बदले में क्या मिलेगा. एंड दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एज सेल्फलेस लव. और यही कहलाता है सेल्फलेस लव, जो कि इस स्टोरी में मेन थिंग था. ठीक है, तो बच्चों स्टोरी कैसी लगी, मैम ने कैसे एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन आंसर्स कैसे रहे, और क्या आपने बुक एक्सरसाइजेस देख ली हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और मैम की वीडियो को थम्स अप ज़रूर करिएगा. बाय बाय.